Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, ग्रुप थ्योरी। आज हम लोग का प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो ऐड हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एबेलियन ग्रुप। पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थोड़ा वेट कीजिएगा। ग्रुप थ्योरी में पिछले क्लासेस में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ करके आया है। आज हम लोग इस पूरे टॉपिक को थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे कि एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है। किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है वो जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। मान लेते हैं यहां पे G एक सेट है और वो सेट G जो है ना वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। जो G सेट है ना वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप बनाता है, यानी कि 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये जो सेट G है वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप बनाता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट E है, और उसका कोई एक एलिमेंट है। लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ G। A क्या है? एनी एलिमेंट ऑफ G, दैट इज A बिलोंग्स टू G। A किसका एलिमेंट है? G का एलिमेंट है। G एक सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप बना रहा है, और वहां पे उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो E है, और एनी एलिमेंट ऑफ A क्या है? एनी एलिमेंट ऑफ G। अब यहां पे 2 चीज आएगा, एक तो फाइनाइट ऑर्डर और एक इनफाइनाइट ऑर्डर। यहां पे क्या है? फाइनाइट ऑर्डर, और दूसरा क्या है? इनफाइनाइट ऑर्डर, जिसको हम लोग जीरो ऑर्डर कहते हैं। ये फाइनाइट ऑर्डर क्या है? तो कहता है इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। उनमें से लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का बात किया जा रहा है। सच दैट a रेज टू द पावर m, जब हम उस एलिमेंट के ऊपर में m रखेंगे, पावर m रखेंगे, तो वो रिजल्ट e आ जाए, देन m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट a। तब हम जाकर के कहेंगे कि जो ये m है ना, ये m जो है ना, इस m को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट A का ये ऑर्डर है। क्या इतना सा समझ में आया? नहीं सर। मान लेते हैं G एक ग्रुप है, नहीं सेट है, जिसके अंदर में हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। और ये जो G है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। ये जो G है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अब मेरे को शो करना है
कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे आई ले लेते हैं, तो अगर हम आई लिए तो आई रेज टू द पावर 1, आई रेज टू द पावर 2, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहे हैं, आई रेज टू द पावर 3 एंड आई रेज टू द पावर 4, आई रेज टू द पावर 5, आई रेज टू द पावर 6, आई रेज टू द पावर 7 एंड आई रेज टू द पावर 8। इसका वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? -i एंड आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। देखो सर, आप क्लास 11 पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ठीक है, आप क्लास 11 में जाकर के देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं ना कहीं आयोटा के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। अभी हम ये मान करके चलेंगे कि आपको ये वैल्यूज आते हैं, ये वैल्यूज को याद करना है। क्लास 11 का जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वहां पे भी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आई रेज टू दी पावर 5 एंड आई रेज टू दी पावर 5 को हम लोग लिखेंगे आई रेज टू दी पावर 4 प्लस 1, यानी कि आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई होगा, और मीन्स आई हो जाए तो आई हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है और यहाँ पे आई है, तो ये रिजल्ट क्या दिया? आई। हम ये मान करके चलते हैं, ये कितना होगा? -1, ये कितना होगा? -i, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखना ऐसे ही, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो सर आई रेज टू दी पावर 4 का भी वैल्यू 1 आया और आई रेज टू दी पावर 8 का भी वैल्यू 1 आया। आई क्या है? इसका एक एलिमेंट है सर, आई सेट जी में बिलोंग करता है, और आई रेज टू दी पावर 4 का भी रिजल्ट 1 आ रहा है, और आई रेज टू दी पावर 8 का भी रिजल्ट 1 आ रहा है। तो कहता है इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m। अब ये दोनों में जो छोटा कौन है? 4 है या 8 है? तो सर 4 है। इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि 1 इसका क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये ग्रुप का 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब हम ऑर्डर ऑफ आई लिखेंगे ना, ऑर्डर ऑफ आई, तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा? 4। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। अब मेरा यहां पे कहता है कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that a raised to the power m is equal to e, then m is called the order of the element a. We write order of a is equal to m. तब हम order of a is equal to m कहेंगे। यहां पे आप सोचो, i raised to the power 4 का भी वैल्यू 1 आया था, और i raised to the power 8 का भी वैल्यू 1 आया, मीन्स आई रेज टू दी पावर 4, 8, 12, ये सारे वैल्यूज कितने के बराबर आ रहे हैं? 1। और 1 क्या है? उस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर 1 उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या हम उस 1 को कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आई रेज टू दी पावर 4 सबसे छोटा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4। मतलब एलिमेंट के ऊपर में पावर रखेंगे, और वो पावर रखने के बाद चेक करेंगे कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट दिया। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दिया तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। यहां पे कहता है इनफाइनाइट और जीरो ऑर्डर। कब होता है इनफाइनाइट और जीरो ऑर्डर? कहता है इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट नहीं करता है। कहता है इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e आ जाए। हम a के ऊपर में पावर कुछ भी रखे, वो रिजल्ट e ना आए, तब हम कहेंगे then the order of a is said to be infinite और जीरो। तब हम उसका ऑर्डर को क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर जीरो है या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है या जीरो है। सर आप इंटीग्रल पावर पढ़े होंगे, याद करना, a
प्लस के साथ भी ऑपरेट करता है, तो ये n इंटू ए के आसपास में लिखा जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर में लिखा जाता है इस टाइप का। तो ये भी हमारा ऑर्डर को फाइंड करने के लिए होगा और ये भी ऑर्डर को फाइंड करने के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये एडिशन के लिए, बस इतना याद रखना। अब हम लोग एक सेट लेंगे, जी, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट ग्रुप बनाता होगा। एक जी सेट लिए सर, और जी सेट के अंदर में कुछ एलिमेंट्स है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये एक जी सेट है, जी सेट के अंदर में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अब ये जो जी सेट है ना सर, वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? ग्रुप। तो सर इसको इंटीजर कहते हैं ना, आप इसको जेड बोल दो, ठीक है, जेड। तो सर जेड एक सेट है जो प्लस के साथ क्या बनाता है? प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप बनाता है। अगर ये ग्रुप बनाता है तो मेरे को बतलाओ, क्या बतलाना है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 कहते हैं सर। 0 को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। 0 हमारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है सर, ये 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब मेरे को बतलाओ कि यहां पे जो 2 है ना, 2 को कितने बार ऐड करोगे, 2 को कितने बार ऐड करोगे कि हमारा आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी मींस ई आ जाए। सर ये पॉसिबल नहीं है सर। 2 + 2 + 2 + 2 + कितने बार भी ऐड करेंगे ना सर तो 0 तो नहीं आने वाला। 2 को हम कितने बार भी ऐड करें तो 0 नहीं आने वाला है। यानी कि जब हम ऑर्डर ऑफ 2 लिखेंगे या किसी भी एलिमेंट का बात करा जाए, 3 का बात किया जाए, 4 का बात किया जाए, तो ऑर्डर ऑफ 2 = क्या लिखा जा सकता है? इंफिनिटी या 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, पिछले क्लासेस में बतलाए थे की पॉइंट, जिसको आपको रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट रिमार्क जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आने वाला समय में प्रूफ होगा। अगर हम कह रहे हैं कि इफ फर्स्ट रिमार्क लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड रिमार्क ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी और थर्ड रिमार्क सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, ये 3 रिमार्क आपको याद रखना होगा। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, और सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। जब अगर कोई ए है जी का एलिमेंट और उसका पावर में अगर m रख दिया और रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ ए हमारा m होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम i⁻8 रखे थे तो i⁻8 हमारा कितना आया था? 1। क्या ये ऑर्डर होगा? नो सर, उससे भी छोटा एक एलिमेंट है 4 जिसका रिजल्ट आया था 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है? ये जो वैल्यू m है उससे छोटा या छोटे के बराबर, उसके बराबर। तो कहता है इट ओनली मीन्स दैट m इज 1 सच इंटीजर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। m एक ऐसा इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। द ऑर्डर मस्ट बी स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर, हेंस ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू m होगा। अगर कोई एलिमेंट a है, उसके पावर में n रखे और रिजल्ट हमारा क्या आ गया? आइडेंटिटी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका ऑर्डर m होगा। उसका ऑर्डर m के लिए हमको लेस देन और इक्वल टू का बात किया जा रहा है। यहां पे क्या है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट e ऑलवेज सेटिस्फाई ये कंडीशन, यानी कि e⁻1 इज इक्वल टू e। इसका प्रूफ भी होगा, आने वाला समय में हम प्रूफ भी देंगे। कोई भी सेट का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का बात किया जाए तो उसका ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब e को कितने बार ऑपरेट करे कि हमारे पास e आ जाए, तो 0 टाइम्स, मतलब एक बार।
तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा। कहने का मतलब यहां पे कहता है द आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऑलवेज सेटिस्फाई ये, सिंस 1 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 1 क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल। अच्छा, सिंस 1 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सर, 1 हमारा 1 पॉजिटिव भी है और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैविंग ऑर्डर 1। कोई भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ना, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज 2, अगर कोई एलिमेंट ए का ऑर्डर 2 आ रहा है, मतलब a का पावर में 2 रखे और रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 2 आया, देन हम लिख सकते हैं a का पावर 2 इज इक्वल टू e। तो ये एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा। कहने का मतलब क्या सर, क्या हम a को a के साथ ऐसा ऑपरेट करके लिख दें? यस सर, a स्टार a इज इक्वल टू e। अब बोथ साइड हम लोग ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स तो होगा ही। ठीक है सर, तो यहां पे ए इनवर्स स्टार ई, यहां पे क्या होगा, एसोसिएटिव, यानी कि ए इनवर्स ए, और यहां पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ई से मल्टीप्लाई कराना, तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, ये हमारा E हो जाएगा। और E को हम लोग किसके साथ ऑपरेट करेंगे, A के साथ। मतलब E अगर A से ऑपरेट किया तो ये क्या हुआ, A इनवर्स। अगर हम किसी एलिमेंट का इनवर्स लिख रहे हैं और वो खुद है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो उस एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है। कैसे सर, तो यहां पे देखना सर, ये 1 है वह आइडेंटिटी एलिमेंट, ये -1 है और ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा है। ये G एक सेट है जिसके अंदर में कुछ एलिमेंट है, और G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो जब हम 1 का ऑर्डर देखने के लिए गए तो 1 का पावर 1 यानी कि 1 हुआ और ये E हो गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है, 1, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। सिर्फ अब -1 का स्क्वायर करते हैं, तो जब -1 का स्क्वायर करा होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। कहीं ना कहीं ग्रुप आप बनाए होंगे तो आप लिखे होंगे -1 का इनवर्स क्या होगा, तो -1 का इनवर्स -1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ऑर्डर कितना बतला रहे हैं, 2 है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा ये खुद होगा। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, नहीं भी समझ में आया ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना सर, प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, और जो ये पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन किए हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन ना भी करेंगे तो चलेगा, आप पिछले क्लासेस में जाकर के देख लेना। आज हमारा टारगेट है कि थ्योरम नंबर 1 समझा दे आप लोग को। यहाँ पे कहता है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब सर ये सेट जो है 1 -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, और ध्यान से देखना, ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ये जो G है ना, ये जो G है ना, ठीक है, ये जो G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है, ये G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप बनाता है। G मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बनाता है, और इसके अंदर में एलिमेंट फाइनाइट है,
इसलिए ये कैसा ग्रुप बनाता होगा, फाइनाइट ग्रुप बनाता होगा। कैसा ग्रुप बनाता होगा, फाइनाइट ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहां पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का मतलब समझना, इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, अभी तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का बात चल रहा था, यहां पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहां से आ गया। तो यहां पे कहता है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट का बात किया गया है, यहां पे एलिमेंट का ऑर्डर का बात किया जा रहा है, और यहां पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का बात किया जा रहा है, ग्रुप का ऑर्डर का बात किया जा रहा है। तो सर ये ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है सर। अब हम लोग यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर देखेंगे। तो 1 का ऑर्डर तो 1 होगा क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सर ये -1 है, तो -1 का पावर में अगर आप 2 रखेंगे तो ये 1 होगा, क्योंकि ये एलिमेंट का इनवर्स ये खुद है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 होगा। सर आयोटा का ऑर्डर 4 होगा, और माइनस आयोटा का भी पावर 4 होगा, यानी कि इसका भी ऑर्डर 4 होगा और इसका भी ऑर्डर 4 होगा। यहां पे भी 4 होगा और यहां पे भी 4 होगा। अगर i रेज टू द पावर 4 रखे तो 1 आएगा, यहां पे भी 1 आया, यानी कि ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, और ये भी आइडेंटिटी है। यानी कि ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ -1 and order of -1 is equal to 1. Order of iota is equal to 1 and order of minus iota is equal to 1. Sorry, order of 1 is equal to 1, order of -1 is equal to 2, order of I is equal to 4 and order of minus I is equal to 4. तो ये अगर ये एक फाइनाइट ग्रुप है, ये अगर फाइनाइट ग्रुप है तो इसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर जब निकालेंगे वो हमेशा फाइनाइट होगा, हमेशा फाइनाइट होगा। थ्योरम को समझने का कोशिश कीजिएगा। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप है और फाइनाइट ग्रुप का जब ऑर्डर निकालेंगे एलिमेंट का तो वो हमेशा फाइनाइट होगा। एंड लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जी का ऑर्डर कितना है, 4, तो ये ऑर्डर लेस देन है, ये लेस देन है, ये इक्वल टू है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ जी होगा ना वो लेस देन और इक्वल टू इतना होगा। क्या थ्योरम समझ में आया? यस सर। लेकिन आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो ना एग्जाम में, ये तो हम लोग आप यूज किए हैं लोकल लैंग्वेज, ठीक है। यहां पे गिवन क्या दिया हुआ है कि जी जो है ना वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक फाइनाइट ग्रुप बनाता है, फाइनाइट ग्रुप बनाता है। जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक फाइनाइट ग्रुप बनाता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, फाइनाइट है, मतलब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। लेट कैपिटल एन बी द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितना एलिमेंट है, कैपिटल एन। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, और मान लेते हैं कि कोई ए जो है एनी एलिमेंट ऑफ जी है। ए क्या है, एनी एलिमेंट ऑफ जी। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ये ए का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया जो हम बोले? आप अपने कमेंट सेशन में जरूर कमेंट्स करके बतला सकते हैं कि सर आप जो बोले वो समझ में आया या नहीं आया। अब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में क्या है, फर्स्ट पार्ट 1 हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट।
टू प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, स्टेप नंबर 1, कंसीडर करना है इंटीग्रल पावर ऑफ ए, कंसीडर करना है इंटीग्रल ऑफ पावर ऑफ ए। हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, मेरे को यह प्रूव करना है कि ए का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा। मेरा माइंड में सेट चल रहा है, माइंड में चल रहा है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल पावर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। सर कैसे? समझना, यहां पे 1 है, यहां पे -1 है, यहां पे आयोटा है और यहां पे माइनस आयोटा है। तो हम आयोटा का बात करते हैं। आयोटा का पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा क्या इस जी में है? यस सर। आयोटा को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। क्लोजर प्रॉपर्टी से होगा सर। इसके कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, यही का एलिमेंट होगा सर। आई क्यूब माइनस आई हो जाता है और आई रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, या आई रेज टू दी पावर 5 करेंगे तो रिजल्ट आई आ जाएगा। यानी कि यहां पे जितना बार भी ऑपरेट करेंगे ये जी सेट का ही एलिमेंट होगा, सेट जी का ही एलिमेंट होगा। कौन सा प्रॉपर्टी से? क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो कहता है बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल पावर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, कंसीडर द इनफाइनाइट सीक्वेंस a raised to the power 1 या a raised to the power 2, a cube, a raised to the power 4 and so on, all these elements belongs to G। ये सारे एलिमेंट कहां पे बिलोंग करेगा? G पे। अब ये सीक्वेंस कैसा है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सिंस G has only a finite number of element n, G के पास कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो ऑल द एबव पावर्स कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि इसमें जो भी पावर डालेंगे वो कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये ग्रुप बना रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इसके कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करेगा तो सेट G का ही एलिमेंट होगा। तो इतना तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं पावर रिपीट करेगा। कहता है कि अगर ये G हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ऑल द अबव पावर्स कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि जो अबव पावर है वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। हेंस द सम पावर मस्ट बी इक्वल। देखो आई रेज टू द पावर 1 का वैल्यू कितना है और आई रेज टू द पावर 5 का वैल्यू कितना है? क्या ये इक्वल है? यस सर। तो मान लेते हैं लेट a रेज टू दी पावर m1 और a रेज टू दी पावर m2 कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, जहां पे m1 इज ग्रेटर देन m2 है। ठीक है, यानी कि a रेज टू दी पावर m1 इज ग्रेटर देन a रेज टू दी पावर m1 इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m2। ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है सर। अब बोथ साइड हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a रेज टू द पावर m2। अगर a m2 है G का एलिमेंट, तो उस G का एलिमेंट है, यानी कि उसका इनवर्स भी होगा, तो उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे। यहां पे a रेज टू द पावर m2 है और यहां पे भी a रेज टू द पावर -m2 हुआ। जब बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है, यानी कि m1 माइनस m2। यहां पे क्या होगा? a रेज टू दी पावर m2 माइनस m2। यहां पे क्या हो जाएगा सर? अगर कोई अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अगर कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करे तो वो आइडेंटिटी देगा। ये m1 माइनस m2 क्या होगा? जब हम m1 इज ग्रेटर देन m2 लिखे हैं, इसका मतलब m1 में अगर m2 को सब्ट्रैक्ट करा जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा। m2 इधर आया तो m1 माइनस m2 ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर सब्ट्रैक्ट किए तो इधर क्या बचेगा? 0, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यहां पे इस m1 माइनस m2 जो 0 से बड़ा है और ये पॉजिटिव है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे? लेट m इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 लिख लेंगे। ठीक है,
और m का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि a रेज टू दी पावर m पॉजिटिव है, और जब हम उसका पावर m रखें तो रिजल्ट आइडेंटिटी आ गई। हेंस द ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया, और जब हम इसको रखने के बाद आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हमको सबसे पहले कोई भी एलिमेंट होगा जी में, कोई भी एलिमेंट होगा जी में, उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, ये प्रूफ कर दिया। अब इसका पार्ट सेकंड प्रूफ करना है कि जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो वो ग्रुप का ऑर्डर से लेस देन और इक्वल टू हो जाए। तो यहां पे कहता है एज्यूम करना है मेरे को, सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि एज्यूम करना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। एज्यूम द ऑर्डर ऑफ ए, मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, मान लेते हैं, देन द एलिमेंट ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू द पावर n, करते करते इसका रिजल्ट e आया। तो जब इसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स थे ना वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे, अगर ये ऑर्डर है तो आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी। कहने का मतलब क्या, i रेज टू द पावर 1 i होता है, i रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है, i क्यूब इज इक्वल टू -i होगा, और i रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ i अगर हमारा 4 हो रहा है, ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4 हो रहा है, तो 4 के पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 के पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। यानी कि अब हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। अभी हम लोग ये कह दिए कि ऑर्डर ऑफ ए n है और ऑल आर डिस्टिंक्ट, और ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इसके पहले के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। अब यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सपोज कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना, ये जो ए का ऑर्डर है वो ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ जी से। ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि स्मॉल n इज ग्रेटर देन कैपिटल N, और जो माने हैं वो गलत हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मोर देन n, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना, ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना वो मोर देन n होंगे इन ग्रुप G कंटेनिंग ओनली n एलिमेंट। दिस इंप्लाइज दैट ये जो n है वो ग्रेटर देन कैपिटल N है, यानी कि ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट है उससे अधिक। दिस इंप्लाइज दैट मोर देन n, और मोर देन n फिर उसके बाद लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन ग्रुप कंटेनिंग ओनली n एलिमेंट, और ग्रुप के अंदर में अलग अलग एलिमेंट सिर्फ n है, विच इज इम्पॉसिबल। इसलिए ये इम्पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि वो फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है और उसका एलिमेंट ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज फेल या फॉल्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन माने थे, वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी। हेंस देयरफॉर थ्योरम नंबर 1 इज प्रूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ इनवर्स। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video. Thank you.